हाय एवरीवन। तो देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। एंड ये बेसिकली क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है, बेसिकली चैप्टर नहीं है, पोयम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाने माने काफ़ी अच्छे राइटर रहे हैं, काफ़ी अच्छे पोइट रहे हैं हमारे इंग्लिश के फील्ड में। सो ही हैव रिटन मेनी मोर पोएम्स विच आर रियली इम्पैक्टफुल in the field of literature. I think you should go and check it out, but for this class which is your board exam, I think you should be preparing this first. So let's discuss what is there in dust of snow. डस्ट ऑफ स्नो जो है आपको बता दिया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसमें जो हमारे पोइट हैं वो बेसिकली ट्री, जो हेमलक ट्री है उसके, और क्रो, इन्हीं दोनों को अपना मेन पॉइंट बना के इन्होंने ये डस्ट ऑफ स्नो लिखा है। कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कि जैसे एक क्रो है, हम हमेशा जो कौवा होता है जब का बोलता है तो हम सोचते हैं कि अब कुछ अपशगुन होगा, है ना। मतलब ये बेसिकली एक तरीके से अंधविश्वास को ये पोयम एक्सपोज करने के लिए लिखा गया। मतलब अंधविश्वास कैसे गलत है उसके बारे में हमारे पोइट इसको बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ आइडियाज़ इस पोएम में दे के समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि कैसे जो हम हर एक चीज़ को अंधविश्वास मान लेते वो हमेशा सही नहीं होती। जैसे हम कह देते हैं अरे अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ अपशगुन होगा, अरे मेरे इस हाथ में खुजली हो रही है, पैसे आएंगे या जाएंगे पता नहीं क्या। तो ऐसे भी बहुत कुछ होता है ना। जैसे मेहंदी काली हो रही है तो पति ज़्यादा मानेगा, ऐसे वैसे। तो किसी को नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली जो हम अंधविश्वास रखते हैं उसके बारे में ही ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो कहते हैं ये कि कैसे हम क्रो को हमेशा समझते हैं कि इट्स लाइक अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अस। तो हम कह देते हैं क्या कि ऐसी ही एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री बेसिकली पॉइजनस ट्री होता है। तो अब देखिए कि हमारे पोइट ने क्रो जो कि एक नेगेटिव चीज़ है और हेमलॉक ट्री ये भी एक नेगेटिव चीज़ है, पर इन्हीं दोनों को लेकर इस पोएम को लिखा है टू एक्सपोज द अंधविश्वास। कि वो कहते हैं कैसे हेमलॉक ट्री के ऊपर जब क्रो आके बैठता है तो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, एक तो होता है स्नो जो बर्फ़ बर्फ़ सा एकदम टाइट टाइट सा होता है, लेकिन जो ऐसे कश्मीर हिमाचल जैसी जगहों पे जो आपका वो होता है पेड़ वगैरह पे ऐसे से थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बर्फ़ गिरी होती है जो कि डस्ट से भरी होती है। तो कहते हैं कि जब वो क्रो आके हम लोग ट्री पे बैठता है तो मेरे ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। तो शायद उस टाइम पे पोइट जो है कुछ सोच रहे होंगे, सैड होंगे, तो गुस्सा होंगे। तो जब वो क्रो के हेमलॉक ट्री पे बैठने के बाद जब उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उनका मूड अचानक से चेयर अप हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो पोइट यही कहना चाहते हैं कि कैसे हम सब जो हम सोसाइटी में हर चीज़ को, कुछ चीज़ों को हमने बना लिया है कि भाई ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर आप सही नज़रिए से देख रहे हैं तो वो चीज़ पॉजिटिव में भी चेंज हो सकती है। जैसे कि क्रो को हर एक इंसान, जैसे हम लोग अगर बात करें आवाज़ की भी तो हम कहते हैं अरे कोयल बहुत मीठा गाती है, क्रो की कोई इज्जत ही नहीं होती। लेकिन आज जैसे हमारे पोइट गुस्सा थे या सैड थे, उनका मूड तो उस क्रो ने ही ठीक है ना, उस कौवे ने ही तो ठीक है। वो भी हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री मानी जाती है उस ट्री के ऊपर बैठ के। तो ये दोनों ही नेगेटिव चीज़ इसने पोइट के मूड को एकदम चेयर अप कर दिया, उनको हैप्पीनेस दी। तो उनकी नज़र में ये दोनों चीज़ें, अंधविश्वास जो वो लोग रखते हैं वो गलत है। ये था उनका एक समझाने का तरीका जिसमें उन्होंने दो एग्जाम्पल्स से समझाया हमें। एक हेमलॉक ट्री जो कि एक नेगेटिव फेजेस को समझाता है, वेरस क्रो जिसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है। तो उन्हीं दोनों को, उन दोनों अंधविश्वास को यहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो के अंदर कुछ राइम स्कीम भी यूज़ की गई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। एंड ऐसे भी समझने के लिए तो देखिए इसमें राइम स्कीम जो है एक ए बी हो रही है। जैसे क्रो स्नो, लास्ट के दो वर्ड सेम है तो ए, ठीक है। ई एम ई मी ट्री, तो इसको मान लीजिए ए नाम रख दिया, बी ए बी ए बी, तो राइम स्कीम कौन सी है, ए बी। इसके अलावा दोबारा देखिए टी टी, हार्ट का टी, आर टी, दो वर्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे पार्ट का दो वर्ड मिल रहा है। उसी तरीके से मूड का लास्ट वर्ड डी और यहाँ पे डी, तो इसको नाम दे दिया सी डी। तो ए बी सी डी राइम स्कीम है डस्ट ऑफ स्नो के अंदर।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो फिगर ऑफ स्पीच है जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे देखिए एक ही सेंटेंस में रिपीटेशन होना, हैज़ गिवन माई हार्ट, एच एच, उसी तरीके से एंड सेव्ड सम पार्ट, एस एस, दिस इज एलिट्रेशन। मेटाफर क्या होता है, लाइक और एज, किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, स्नो एंड डस्ट, डस्ट को स्नो की तरह बताया गया है, तो दिस इज मेटाफर विच इज़ लाइक और एज, ठीक है, किसी चीज़ की तरह होना इज मेटाफर। एसोनेंस क्या होता है, शुक डाउन ऑन मी, ओ, रिपीटेशन हो रही है वर्ड की, तो दैट इज एसोनेंस। और जैसे और आपको ये पता होगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOUR वॉवेल्स, और जहाँ पे भी वॉवेल्स आते हैं उसके आगे एन लगना शुरू हो जाता है, ना कि ए, ठीक है। एम्बेजमेंट, एम्बेजमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच भी इसके अंदर डस्ट ऑफ स्नो के अंदर यूज़ की गई है। और इसके अलावा सिम्बॉलिज्म, सिम्बॉलिज्म क्या है, जैसे क्रो, स्नो, ये एज अ सिंबल भी यूज़ हो रहा है। तो ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो पोएम। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।